नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन गाइस। यहां पर आपको कह रहा है कंसीडर द गिवन प्लॉट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो आपको यहां पर एक ग्राफ दे रखा है, अगर ध्यान से देखें इस ग्राफ से आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, पर ध्यान से देखेंगे तो ये ए प्लस बी है, यहां पर आपको वैल्यू दे रखी है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है आपकी ए प्लस बी सी की कितनी होगी 20 माइनस 5 दैट इज 15। तो जो जो चीजें मैं यहां से देख सकता हूं मैं उसको पहले लिख दे रहा हूं। अच्छा, यहां से यहां की एक्टिवेशन कितनी होगी, यानी ए प्लस बी से अगर डी बनाना है तो 15 माइनस 5 दैट इज 10। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी 10 की है, ये 15 की है। अब चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल लेस देन दैट ऑफ डी। एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी, सी को बना ए प्लस बी से सी को बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 15 चाहिए और ए प्लस बी से डी बनाने के लिए 10 चाहिए। तो सी को बनाने के लिए ज्यादा चाहिए, जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, लेस लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। डी क्या है आपका, ये रहा, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा वो काइनेटिकली स्टेबल होगा, वो काइनेटिकली स्टेबल होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी डी को बनाने के लिए 10 लग रही है और सी को बनाने के लिए 15 लग रही है, तो ये एक्टिवेशन कम है तो ये काइनेटिकली ज्यादा स्टेबल है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलते हैं आगे। फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। बिल्कुल आप देख सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा ए प्लस बी से सी बनाने में है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। ए प्लस बी सी बनाने के लिए 15 है और ए प्लस बी से डी बनाने के लिए 10 है, तो 15 ज्यादा है। सी इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। अब थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी। तो आप देख सकते हो कि सी की एनर्जी मिनिमम है जबकि डी की एनर्जी ज्यादा है। तो सी की एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है, जिसकी एनर्जी लेस होती है, जिसकी एनर्जी लेस होगी वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा। तो ये भी आपका सही लिखा हुआ है। आपसे यहां पर इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। क्लियर है। यहां पर जो आपके पास में कॉन्सेप्ट यूज हुआ अगर उसकी बात करें तो कॉन्सेप्ट आपका यहां पर क्या है, आपको यहां पर क्या पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपने ऑर्गेनिक पढ़ रखा होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन इंटरमीडिएट या रिएक्शन कोऑर्डिनेट वर्सेस जो आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ है, इसका आइडिया आपको यहां पर होना चाहिए। क्लियर है गाइस, थैंक यू।